अस्सलाम वालेकुम। वर्कर्स वर्कशॉप का मकसद क्या है? इसको किस वजह से करवाया जाता है? किस मकसद के तहत सब वर्कर्स वर्कशॉप के लिए ये ज़रूरी करार दिया गया है कि चाहे वो वर्किंग शुरू करने से पहले, वर्किंग शुरू करने के फ़ौरन बाद या किसी भी पॉइंट पर ये कंपल्सरीली वर्कर्स वर्कशॉप ज़रूर करें। तो ये मकसद क्या है इसका, इस हवाले से बात करूंगी आज कि जिस वक्त भी वर्कर्स को ये अता हो जाती है हम पर कि हम अल्लाह के करम और उसकी मदद से, उसकी अता की हुई कुव्वत से हक रास्ते पे खुद चलते हुए अब लोगों को भी अल्लाह का रास्ता दिखाने की कोशिश करने वाले बन जाते हैं और कोशिश में लग जाते हैं। हमारी ये आरज़ू होती है, हमारी ये तमन्ना या हमारा इरादा होता है कि हम खुद भी चलते रहें और अल्लाह के बंदों को भी ये राह दिखाते रहें। तो अल्लाह इस इरादे और नीयत पर अता करता है अपने करम और फजल से और अब हम वर्कर बन जाते हैं और मिशन वर्किंग की राह पर पहला कदम उठाते हैं। तो इस मिशन वर्कर्स के लिए इस मिशन वर्किंग की ये जो वर्कशॉप है उसका मकसद ये है कि वर्कर्स के अंदर जज्बा बेदार किया जाए, चाहे वो अभी बनने वाले हैं या बन चुके हैं या काफी अरसे से वर्किंग कर रहे हैं, मिशन वर्किंग कर रहे हैं। तब भी जज़्बा एक ऐसी चीज़ है जिसको हर पॉइंट पे ट्रिगर करने की ज़रूरत होती है, जिसको बेदार करने के बाद एक दफ़ा वो बेदार हो जाता है, उसको हमेशा बेदार रखने की, जगाए रखने की और ज़िंदा रखने की ज़रूरत होती है। और उसके लिए बेसिकली जैसे हमेशा हमारी रहबरो रहनुमा भी फरमाती हैं कि जज़्बा बेदार अंदर से होता है, लेकिन बाहर के बहुत सारे फैक्टर्स उसको ट्रिगर करने में, उसको उभारने में, उसको हमेशा ज़िंदा रखने में मदद करते हैं। तो ये सारी जितनी भी ट्रेनिंग्स होती हैं, ये एक तरह से वो तमाम एलिमेंट्स हैं जो कि हमें मदद कर रहे होते हैं और हमारा जज्बा अंदर भड़काए रखते हैं। वो जो एक ज़रूरत होती है, जैसे हम कहते हैं कि ये पेट्रोल का काम करता है, अगर गाड़ी को भगाना है तो पेट्रोल, डीजल के बगैर, फ्यूल के बगैर इसको भगाया नहीं जा सकता। तो हम भी हक राह पर चल रहे हैं और इस गाड़ी को भगाने के लिए वो जो जज्बा है ईंधन का काम करता है और इसीलिए ये वर्कर्स वर्कशॉप तरतीब दी गई है। हमारी मेंटोर, हमारी रहनुमा ने इसको डिजाइन इसी इरादे और इसी मकसद के तहत किया कि जो भी वर्कर्स बने उनको ये जज्बा बेदार करवाने के लिए करवाई जाती रहे, चाहे रिफ्रेशर के तौर पर चाहे पहली बार में। तो ये जरूरी है। इसी के साथ साथ ये भी मद्देनजर रखा जाए कि क्योंकि जब हम एक दफा वर्कर बन जाते हैं जज्बा उस वक्त नया नया होता है, लेकिन क्योंकि हम जिंदगी के मामलात को भी साथ साथ निभा रहे हैं और अपनी जिंदगी की जो रोजमर्रा रूटीन है, हमारी जो ड्यूटीज है, हमारा दुनिया के साथ उठना बैठना मामलात ताल्लुकात है, वो भी एक मिशन वर्कर एक आम इंसान की तरह ही निभाता है। तो जगह जगह पर क्योंकि दुनिया नफ्स और शैतान के वार होते हैं, एक तरफ हम खुद भी हक राह पर चल रहे हैं और दूसरी तरफ आप कोशिश में लग गए हैं मिशन वर्कर के तौर पर कि अब दूसरे बंदों को भी, अल्लाह के बंदों को भी ये राह दिखाई जाए। तो बातिल जो है अपने 3 मोहरों का इस्तेमाल और ज़्यादा कर देता है, यानी दुनिया, नफ्स और शैतान ये ज़्यादा हमलावर होते हैं, ये ज़्यादा अटैक करते हैं, ये ज़्यादा मुख्तलिफ तरह से फँसाने की कोशिश करते हैं, अपने हथकंडे इस्तेमाल करते हैं, अपने जाल और फ़रेब में फँसाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए वक़्तन-फ़वक़्तन जज़्बा जगाने के लिए, उसको बेदार रखने के लिए, हमेशा ज़िंदा रखने के लिए ये वर्कर्स वर्कशॉप करवाना बहुत ज़रूरी है। इसी तरीके से ये बहुत अहम है कि जब भी हम कोई चीज़ नई शुरू करते हैं, उसको उसकी हिस्ट्री के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। उसको उसकी ओरिजिनल फॉर्म में जानना बहुत ज़रूरी होती है, ज़रूरी होता है। जैसे कि मैं बताऊँ कि हमारी रहबरो रहनुमा जो कि बानी सिलसिला हैं, शाह बीबी जान, उन्होंने अ, जो जितने भी ट्रेनिंग्स, जितने भी वर्कर्स ने, हक के राहियों ने की है, राही भी इवन जो चीज़ें सीखते हैं, ये टर्मिनोलॉजी खास तौर पर जैसे हम जानते हैं कि हम अपने सिलसिले में यूज़ करते हैं, जो हक राह पर आने वाले अल्लाह के बंदे होते हैं। तो हम जितने भी वर्कर्स हैं या हक के राही हैं, ये तमाम ट्रेनिंग्स उन्होंने हमें करवाई और फिर उन्हीं की मदद से एक जज्बा बेदार किया और इस रास्ते पर आगे बढ़ने में मदद अता की। अब ये ओरिजिनल फॉर्म में जितनी भी ट्रेनिंग्स हैं, इनको इनकी ओरिजिनल शेप में समझना, ये मिशन वर्किंग किस मकसद के तहत हो रही है और इसकी हिस्ट्री क्या है, ये कहाँ से शुरू हुई, ये किस वजह से शुरू हुई, ये कैसे शुरू हुई, ये तमाम चीज़ें जानना, इनकी ओरिजिनलिटी, इनकी हिस्ट्री, इनकी हकीकत को जानना वर्कर के लिए बहुत ज़रूरी है। तभी वो कॉन्फिडेंस से खुद भी इस सिलसिले से वाबस्ता रहते हुए हक राह पर चल सकेगा और आगे भी जिस वक़्त किसी को बताएगा, इस हवाले से पैगाम देगा, तो वो कॉन्फिडेंस से, यकीन और एतमाद से इस बारे में बता सकेगा।
तो इसलिए भी ये जानना बहुत ज़रूरी है, ताकि हमारी वो जो चीज़ें आहिस्ता-आहिस्ता मिसिंग होने लग जाती हैं, हम भूल जाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है कि जो चीज़ शुरू में हम सीखते हैं, वो हमेशा याद रहती है, हम बार-बार चाहे उसको करते भी हैं, तो वो फिर भूलती नहीं है। वो हम उसको उसको उसकी ओरिजिनल शेप फॉर्म में, उसकी शक्ल सूरत में याद रखते हैं, और फिर हम हमेशा वो उसी तरह से बताना भी याद रहता है। आगे वो जो एक अमानत एहसास के तौर पर हमें अता होती है, हम कुछ भी सीख रहे हैं, वो सब तमाम का तमाम अमानत है, जो हमें हमारी रहबर और रहनुमा से मिला, और अब आगे हम देने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो तभी दे सकते हैं जब ये ओरिजिनल फॉर्म में हमें याद होगा और हमने सीखा पढ़ा होगा और हमारे अंदर उतरा होगा। तो इसलिए ये ज़रूरी है, क्योंकि हम जब मोहम्मदी हुसैन ये जो ट्रेनिंग है वर्कर्स वर्कशॉप, इसमें बहुत सारे पार्ट्स हैं, जैसे मैंने बताया टोटल 6 पार्ट्स हैं और मुख्तलिफ टॉपिक्स हैं, और इसमें बताया जाएगा इन टॉपिक्स में ही कि मोहम्मदी हुसैनी सिलसिला जो है कैसे शुरू हुआ, इसकी खसूसियात कैसे हैं, हमारी रहबर और रहनुमा ने बानी सिलसिला के तौर पर इसको कैसे ये काम शुरू किया, और ये काम कैसे हम तक पहुंचा है, ठीक है, और इसका असल जो एक मकसद है वो किस ज़ाविया नज़र के तहत हम इसको लेकर चल रहे हैं, और हमने कैसे इस काम को सीखा, एक वर्कर के तौर पर हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, मिशन वर्किंग करते हुए कैसे हम इस्तकामत से इस राह पर आगे बढ़ सकते हैं, और इसी तरीके से जो बेसिक एक सूरह रहमान और दुआ का कोर्स है जो हम करवाते हैं, उसको किस तरीके से कंडक्ट बेहतरीन तौर पर करवाया जा सकता है कि इसके बेहतरीन रिजल्ट्स मिले, और इनको करवाने से क्या फ़ायदे और क्या मकसद हासिल होते हैं, इनका इंट्रोडक्शन करवाते हुए कैसे एक वर्कर ने आगे किसी अल्लाह अल्लाह के बंदे को इनके बारे में बताना होता है, ये तमाम चीज़ें इनके बारे में वर्कर खुद भी सीखता है, अपना जायजा भी लेता है, और वर्किंग में जितने भी मसाइल पेश आते हैं, जो हम शुरू दिन से लेकर जब हम जनरल 3 दुआएं शुरू करवाते हैं और आगे किसी भी अल्लाह के बंदे को हक के राह के तौर पर गाइड करते चले जाते हैं, वो तमाम अप्स एंड डाउन्स जो इसमें आते हैं वर्किंग के हवाले से, केस डीलिंग के हवाले से, वर्कर्स वर्कशॉप में उन तमाम को कैटर किया गया है। हमारी रहबर और रहनुमा ने उन तमाम पॉइंट्स को टच किया है, उसके बारे में गाइड किया है। तो ये असल मकसद है वर्कर्स वर्कशॉप करवाने का, और ये इसीलिए बहुत ज़रूरी और लाजमी करार दिया गया है। इसलिए जब भी हम अपने साथ अटैच अल्लाह के बंदों को हक राही के तौर पर चलाते हुए, उन्हें गाइड करते हुए, उन्हें रहनुमाई देते हुए वर्कर बनाने की तरफ ला रहे हों, तो इन पॉइंट्स को, इन मकासद को सामने रखें, और इनके बारे में उनको भी बताएं कि ये वर्कर्स वर्कशॉप उनको इस मकसद के तहत करवाई जा रही है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि जब हम खुद कॉन्फिडेंटली इसके बारे में समझते होंगे, हमें क्लियर होगा, तो हम ज़रूर आगे भी वाज़ेह तौर पर अपने साथ उन अटैच वर्कर्स को या हक़-ए-राहियों को बता सकेंगे, वाज़ेह कर सकेंगे जो आप ये वर्कर्स वर्कशॉप करने जा रहे हैं। इस हवाले से अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी बात पूछनी हो, तो हम नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि अपनी रहबर और रहनुमा से जो रहनुमाई हासिल होती है, उसी की रोशनी में गाइड किया जाए।